हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम W.H. ऑडेन की फेमस पोएम द शील्ड ऑफ एकाइलीस की समरी को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। ये एक एंटी वॉर पोएम है जिसमें हमें ये बताया गया है कि कैसे एक लड़ाई या युद्ध करने का कोई भी फायदा नहीं होता है। तो ये जो पोएम है वो स्टोरी लेती है होमर की फेमस पोएम द इलियाड से। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी को अच्छे तरीके से समझते हैं। द शील्ड ऑफ एकाइलिस को पहली बार पब्लिश किया गया था 1952 में, और जैसा मैंने आपको बताया कि इस पोएम में ग्रीक एपिक द इलियाड से इंस्पायर होकर एक सीन को री इमेजिन किया गया है, जहाँ पर जो गॉडेस देवी हैं थेटिस, वो हेपेस्टोस यानी एक दूसरे देवता को कहती हैं कि तुम मेरे बेटे के लिए एक आर्मर बना दो। तो ये जो दूसरे देवता हैं वो हेपेस्टोस हैं, और हेपेस्टोस गॉड ऑफ ब्लैकस्मिथ है, यानी कि वो लोहे वगैरह का काम करते हैं, मेटल वर्किंग का काम करते हैं। तो थेटिस कहती हैं हेपेस्टोस से कि आप मेरे बेटे एकाइलिस के लिए एक आर्मर, एक शील्ड, एक एक ढाल बना दो, एक कवच बनाओ। तो थेटिस एक्सपेक्ट करती हैं कि हेपेस्टोस जब उस शील्ड को बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर शील्ड बनकर तैयार होगी, और उसमें ऐसी इमेजेस होंगी जिनमें वॉर को, लड़ाई को ग्लोरीफाई किया गया है, अच्छा बताया गया है। लेकिन जब हेपेस्टस उस शील्ड को, उस ढाल को बनाते हैं, तब वो ऐसे सीन्स उस कवच पर, उस ढाल पर बनाते हैं जिसमें वॉर को डिसोलेटिंग यानी बहुत ही बुरा दिखाया गया है, डीह्यूमनाइजिंग यानी एक ऐसी चीज जो इंसानों के खिलाफ होती है, यानी एक बहुत ही बुरी चीज जिसमें इंसान मारे जाते हैं। इस तरह की चीजों को वो एकाइलिस की शील्ड पर हेपेस्टोस बनाते हैं। तो ये जो पोएम है इसे तब लिखा गया था जब वर्ल्ड वॉर टू हुई, उसी डिकेड में। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पोएम है वो हमें बता रही है कि मॉडर्न सोसाइटी और वॉर का क्या रिलेशनशिप है, कैसे आज हमें वॉर की ज़रूरत नहीं है, लड़ाई की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर जगह लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो अब चलिए हम लोग इस पोएम की समरी को और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो द शील्ड ऑफ एकाइलिस ऑर्डन का वर्जन है क्लासिक ग्रीक एपिक इलियाड का, जिसमें एक सीन है मिथ ऑफ एकाइलिस का, यानी एकाइलिस की जो शील्ड है, ढाल है, वो बन रही होती है। तो होमर की ओरिजिनल स्टोरी में क्या होता है कि जो थेटिस है, एकाइलिस की माँ, जो कि एक सी गॉडेस है यानी कि समुद्र की देवी हैं, वो हेपेस्टोस यानी गॉड ऑफ फायर एंड फॉर्ज यानी कि लोहा बनाने वाले उपकरण बनाते थे। ये जो हेपेस्टोस थे, यानी ये गॉड ऑफ फायर हैं, गॉड ऑफ आयरन है, और उनसे जो थेटिस है वो कहती है कि मेरे बेटे के लिए आप एक कवच बनाओ। ही कंप्लाइज एंड शी वॉचेस हिम वर्क। तो वो मान जाते हैं इस बात को, और जो थेटिस है वो देखती हैं कि किस तरीके से हेपेस्टस अपना काम कर रहे हैं, उस शील्ड को बना रहे हैं। और थेटिस को लगता है कि वो बहुत अच्छे अच्छे सीन्स बनाएंगे एकाइलिस की शील्ड पर, जिसमें वॉरफेयर को, लड़ाई को ग्लोरीफाई किया जाएगा, अच्छा बताया जाएगा। ऑलिव ट्रीज बनेंगे उस पर, और वाइन्स, अंगूरों की जो वाइन्स होती हैं वो बनेंगी। मार्बल की सिटीज वो बनाएंगे शील्ड पर, शिप्स और रिलीजियस सेरेमनीज को दिखाएंगे, और विक्टोरियस मेन एंड विमेन यानी ऐसे आदमी औरतों को दिखाएंगे शील्ड पर बनाकर जो लड़ाई में जीत गए हों, जो नाच रहे हों। लेकिन जो हेपेस्टस हैं वो उस शाइनिंग शील्ड पर कुछ अलग ही बनाते हैं। तो वो पहले क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं द इमेज ऑफ ए मैन मेड वेस्टलैंड एंड अ ग्रे हेवी स्काई। तो वो एक ऐसी जगह बनाते हैं जो कि वेस्टलैंड है, जहाँ पर कुछ भी नहीं उग रहा है, कुछ भी नहीं है, जो कि टोटल वेस्ट है लैंड। और जो स्काई है, उसके ऊपर की जो स्काई है, आकाश है, वो भी एकदम ग्रे है, यानी वहाँ अंधेरा है और बादल छाए हुए हैं। तो ये जो जमीन है वो टोटली एम्प्टी है, खाली है, ब्राउन प्लेन है, और वहां पर कोई भी घास नहीं उग रही है। देर वॉज नो फूड एट ऑल एंड नो प्लेस टू रेस्ट। और वहां पर कोई भी खाना भी नहीं है किसी के पास, और न ही आराम करने की जगह है। अ ग्रेट मल्टीट्यूड ऑफ एक्सप्रेशन लेस सोल्जर्स स्टैंड रेडी फॉर वॉर। लेकिन वहां पर बहुत सारे
सिपाही खड़े हैं, सोल्जर्स खड़े हैं जो लड़ाई पर जाने के लिए तैयार हैं। अ फेसलेस वॉइस ड्राइली एक्सप्लेन्स विद स्टैटिस्टिक्स व्हाई वॉर इज रिक्वायर्ड फॉर जस्टिस, सो दे मार्च फोर्थ। और तभी वहां पर एक फेसलेस वॉइस यानी किसी की आवाज आती है जिसका चेहरा नहीं दिखता, और वो आवाज कह रही है कि लड़ाई क्यों जरूरी है और कैसे लड़ाई से ही जो न्याय है, जस्टिस है, वो पाया जा सकता है। और इस तरीके से वो जो सोल्जर्स हैं वो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद थेटिस ये भी एक्सपेक्ट करती हैं कि उसके ऊपर रिलीजियस पाइटी यानी कुछ रिलीजियस सेरेमनीज के चित्र बनाए जाएंगे उस ढाल पर, लेकिन हेफेस्टोस ऐसा कुछ भी नहीं बनाते। इस बार वो एक दूसरी पिक्चर बनाते हैं जिसमें बार्ब्ड वायर यानी हर जगह पर वायर लगा होता है, एक मिलिट्री कैंप को दिखाया जाता है, और दूर से सिविलियंस यानी सिटीजन्स रहवासी देख रहे होते हैं कि उस कैंप में 3 आदमियों को 3 प्रिजनर्स को पनिश किया जा रहा है खंभों से बांधकर। और उन आदमियों के लिए कोई भी आशा नहीं थी, यानी कि बहुत जल्दी उनको मार दिया जाएगा, ऐसा सब जानते थे। द प्रिजनर्स एंड द सिटीजन्स आर टू स्मॉल एंड द प्रिजनर्स लॉस्ट देयर प्राइड एंड डाइड एज मेन बिफोर देयर बॉडीज डाइड। तो वो जो प्रिजनर्स हैं यानी जो कैदी हैं और सिटीजन्स हैं वो बहुत स्मॉल है, यानी ये जो लड़ाई करने वाले हैं इनके आगे सभी लोग अपने आप को छोटा महसूस करते हैं, और कोई भी उन 3 लोगों को बचा नहीं पाता, और ये तीनों लोग मारे जाते हैं, और मरने के पहले ही इनकी जो प्राइड है वो मर चुकी है, यानी इनका सेल्फ रिस्पेक्ट पहले ही खो गया था। थेटिस हैज लुक्ड अ थर्ड टाइम ओवर द शोल्डर ऑफ हेपेस्टोस। इसके बाद फिर से थेटिस एक तीसरी बार हेपेस्टोस के कंधे से आगे झुककर देखती हैं कि हेपेस्टोस क्या बना रहे हैं उस शील्ड पे। शी लुक्स फॉर एथलीट्स एंड डांसर्स। तो इस बार वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि हेपेस्टोस ने एथलीट्स और डांसर्स को बनाया होगा जो कि गेम्स खेल रहे हैं, म्यूजिक को एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। लेकिन इस बार शील्ड पर एक वीड चोक्ड फील्ड है, यानी कि एक फार्म दिखाया गया है जिसमें खूब सारे घास फूस उग रही है, वीड्स उग रहे हैं, कोई डांसिंग फ्लोर वहां पर नहीं होता, और बस एक गरीब लड़का वहां घूम रहा होता है, और वो यहाँ वहाँ पत्थर मार रहा है, और एक पत्थर जाकर एक चिड़िया से टकराता है, लेकिन वो जो चिड़िया है, बर्ड है, वो एस्केप कर जाती है, यानी कि वो उड़ जाती है वहां से। तो उस बच्चे के लिए मर्डर जैसी चीजें भी बहुत ही नॉर्मल है, और उस बच्चे ने कभी भी ऐसी जगह के बारे में सुना तक नहीं है जहाँ पर प्रोमिसेस रखे जाते हों, लोग अपने प्रोमिसेस पर यकीन करते हों। तो इस तरीके के सीन्स हेपेस्टोस बनाते हैं, और उसके बाद वो लंगड़ाते हुए वहां से चले जाते हैं, और जो पूरी शील्ड है वो थेटिस को दिखाते हैं, और थेटिस उस शील्ड को, उस कवच को देखकर जोर से चिल्लाती है डर के मारे। देर इज नो हिंट ऑफ द ग्लोरी और विक्ट्री दैट थेटिस विश्ड फॉर हर सन। तो थेटिस को पता चल जाता है कि एकाइलिस के हिस्से में कोई जीत नहीं आएगी, और वो बहुत जल्दी मारा जाएगा। तो इस तरीके से ये जो पोयम है यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।